Good morning, students. Today we are discussing about the class 10th, chapter number 10th, light. Okay, this chapter is divided into two parts, reflection and refraction, and that is the very important chapter for the 10th class. Okay, so firstly we will discussing about the light. What is the light? Light is a form of energy which produces sensation of the विजन दैट मीन्स जो लाइट होती है वो क्या होती है एक एनर्जी की फॉर्म में होती है क्योंकि क्या प्रोवाइड करती है सेंसेशन प्रोवाइड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए विदाउट लाइट वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते अब देखो कोई भी जो अब जो लाइट होती है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है उनमें से कुछ लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन जो लाइट होती है वो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ प्रॉपर्टी रखती है दोनों तरह की नेचर रखती है दैट मीन ठीक है एंड दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और जो लाइट होती है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ओके दैट मीन्स और इसी लाइट की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ओके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब देखो if light fall in any on any object there are the two types of phenomena is obtained जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो दो तरह के फिनोमिना होता है जैसे कि लेट अस कंसीडर ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया और ये दैट इज द सरफेस if light is fall on the object there are two types of the phenomena are obtained first light is reflect and then light is pass यदि लाइट उस सरफेस पे फॉल होके क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन और यदि लाइट क्या हो रही है उस सरफेस के अंदर से पास हो रही है मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है ट्रांसपेरेंट है दैट मीन्स उस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन क्या बोलेंगे रिफ्रैक्शन तो जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होगी दैट मीन्स वहां पे दो तरह की कंडीशन होगी या तो लाइट या तो क्या होगा या तो वहां पर रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा लाइट रिफ्लेक्शन कब होगा जब लाइट क्या होगी फॉल होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी मतलब बाउंस बैक हो जाएगी दैट मीन्स उसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन और यदि लाइट क्या हो रही है उस ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या हो रही है पास हो रही है दैट मीन्स यदि मतलब ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए ट्रांसपेरेंट हो तो दैट मीन्स इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन ओके तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस एंड is reflect back into the same medium as we say reflection has taken place उसको क्या बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन मतलब दैट मीन्स बाउंस बैक हो रही है लाइट आई और बाउंस बैक हो रही है दैट मीन्स ये and ये क्या हो जाता है नॉर्मल तो इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड और जो इसको क्या बोलेंगे इंसिडेंट लाइट और इसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट रे ठीक है और ये क्या होगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है नॉर्मल इसके साथ जो इंसिडेंट लाइट जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के साथ जो रे को जो रे रिफ्लेक्टेड रे होती है जो एंगल बनाती है रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ नॉर्मल के साथ उसको क्या बोलेंगे हम दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल ओके when light fall on a surface and is reflect back into the same medium we say reflection has taken place तो वहां पे क्या होगा रिफ्लेक्शन ठीक है जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होगी तो दो तरह के फिनोमिना होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ठीक है वो मैंने बताई अब रिफ्लेक्शन कौन से ऑब्जेक्ट पे होता है ये होता है ओपेक ऑब्जेक्ट पे दैट बिकॉज ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है लाइट को बाउंस बैक करता है अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनोदर इट इज बैंड फ्रॉम इट्स ओरिजिन पाथ तो जब यदि कोई दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है लाइट ग्लास लाइक ग्लास ठीक है तो उसमें क्या हो जाती है लाइट पास हो जाती है तो जब वन मीडियम से अनोदर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट क्या हो जाती है बेंड हो जाती है अपने पाथ से तो लाइट के इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन और ये किसकी वजह से होता है ड्यू टू द मीडियम चेंजेस एंड ड्यू टू द इसकी और स्पीड चेंजेस किसकी लाइट की ये दो तरह दो वजह से होता है या तो क्या हो रहा है लाइट
लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में पास कर रही है तो इस वजह से क्या हो रही है, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। इस की वजह से लाइट क्या हो जाती है, अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ओके, when light travel from one medium to another it bend from its original path, this phenomena is called refraction। ओके, तो फर्स्टली हम इसको डायग्राम के थ्रू वापस समझ लो। लेट अस कंसीडर, ये आपका ग्लास है, ये कोई लाइट रेज आई सोर्स से, अब ये क्या हो गया, ये तो एयर, ओके, और ये आपका ये ग्लास, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगी, ये यहाँ भी नॉर्मल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, ये थोड़ी इस तरीके से, इस तरीके से, दैट मीन्स लाइट यहाँ जाना चाहिए बट वो क्या होगी, थोड़ा टूवर्ड टू द नॉर्मल होगी, दैट मीन्स क्या होगी, अपने पाथ से थोड़ा क्या होगी, बेंड हो गई। और इसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे, और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज जब लाइट वन पास से वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो लाइट की क्या हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो इसी वजह से लाइट क्या हो रही है, लाइट का पाथ चेंज हो रहा है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्शन होते हैं उसमें कौन कौन सी टर्म्स हम यूज लेते हैं, इंसिडेंट रे जो कि किस पे स्ट्राइक करती है, किस पे इंसिडेंट होती है, सर ओपेक ऑब्जेक्ट पर। रिफ्लेक्टेड रे जो कि फॉल होके क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द ओपेक सरफेस। ओके, वो अभी और क्लियर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रेज जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो लाइट जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज अ थिंग दैट फ्रॉम एन इमेज ऑन स्क्रीन। देखो ये ऑब्जेक्ट होता है जिसकी हम इमेज बनती, जैसे कि हम जैसे लेटेस्ट कंसिडर हम कोई ट्री को देख रहे हैं, तो दैट मीन्स जो ट्री क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारे लिए जिसकी इमेज हमारी आईज में बन रही, ठीक है। या कोई मिरर हो गया तो उसमें हम उसको, दैट मीन्स वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इमेज क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वही क्या होगी, वही इमेज होगी, मतलब जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। इमेज, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने लिया, जैसे लेटेस्ट कंसिडर मैंने क्या लिया, ट्री, इसको मेरे को देखना है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज किस में बन रही है, मिरर में, दैट मीन्स वो क्या होगी, लेटेस्ट कंसिडर ये ट्री है, यहाँ पे क्या हो आपका मिरर है, अब यहाँ पे जो इमेज बन रही है दैट मीन्स ये तो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगी आपकी इमेज, बिकॉज ये किस में बन रही, ये मिरर में बन रही, और किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, वर्चुअल इमेज, अब देखो इमेज दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, एक्चुअल इमेज होती है, मतलब वहां पे जो दो लाइट रे, देखो इमेज कब बनती है, इमेज बनती है जब दो लाइट रेज आपस में एक्चुअल में मीट करती है, अपियर टू मीट होती है, ठीक है। तो इमेज दो तरह की होती है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज दैट मीन्स वर्चुअल होती है, वहां पे लाइट एक्चुअल में मिलती नहीं है, बस हमें ऐसा लगता है, अपियर टू मीट, मतलब क्या होता है कि लेटेस्ट मतलब अपियर होती है कि हाँ मिल रही, बट जो रियल इमेज होती है वो हमेशा वहाँ पे दो लाइट हमेशा मिलती है, ठीक है। तो इमेज कब फॉर्म होगी, जब दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेगी या अपियर टू मीट होगी। ओके, तो दो तरह की और जो वर्चुअल इमेज होगी वो कैसी होती है, इरेक्ट, मतलब दैट मीन्स सीधी। ओके, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पर शो नहीं कर सकते, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे शो नहीं होती, जैसे कि हम जो मूवी, और जो रियल इमेज होगी हमेशा किस पे शो होगी, स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे कि हम मूवी वगैरह थिएटर में जाते हो तो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज, तो रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर शो होती है, और वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे शो नहीं होगी, बिकॉज वह एक्चुअल इमेज नहीं होती, वर्चुअल वो अपियर टू, वहाँ पे लाइट रेज क्या होती है, एक्चुअल में नहीं मिलती, अपियर टू मीट होती है। ओके, द इमेज दैट इज फॉर्म डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज हमेशा क्या होती है, स्क्रीन पर फॉर्म होती है। ओके,
अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो सबसे पहले जो हमने बात करी इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड, देखो मैंने वहाँ भी बताया था आपको, वहाँ भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज द नॉर्मल। ये क्या हो गया आपका, दैट इज द आपकी, दैट इज द सरफेस, दैट मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका मतलब प्लेन मिरर है। ठीक है, अब लेट अस कंसिडर कोई लाइट रेज आ रही है। अब देखो ये आपका नॉर्मल है, अब इसके साथ ये लेट अस कंसिडर आई एंगल बना रही, एंगल आई, तो दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, इस लाइट रेस को तो बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और इस एंगल को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। और लेट अस कंसिडर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस फॉल होके क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, लेट अस कंसिडर आर एंगल बना रही है, तो इस एंगल आर को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, चलो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दैट मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो रिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स एंगल आई किसके इक्वल होगा, एक एंगल आर के, ये हमेशा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें देखने पे बाय आई, ठीक है, यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर, तो फर्स्ट लो क्या है रिफ्लेक्शन का, जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सेकंड लो क्या बोलता है, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, दैट मीन्स इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, तीनों क्या होंगे, इंसिडेंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होंगे, देखो सेम प्लेन में, ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन। और थर्ड लो क्या बोलता है, ये स्पेशल लो होता है, यदि कोई लाइट रेज, इफ लाइट रेज कम पैरेलल टू द, कम पैरेलल टू द, कम पैरेलल टू द नॉर्मल एक्सिस, इफ लाइट रे कम टू पैरेलल टू द नॉर्मल, तो दैट मीन्स ये कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो ये उसी एंगल, मतलब वही 0 डिग्री एंगल बनाते हुए वापस क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, तो वही एंगल जित इंसिडेंट के साथ जितना एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड के साथ भी उतना एंगल बना रही है, तो दैट मीन्स वही फर्स्ट लो ही होता है। बट ये स्पेशल क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही, इस वजह से। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फ्रॉम बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर के थ्रू, जो प्लेन मिरर कौन सा होता है, जो आपके घरों में होता है, जिसमें आप अपना फेस वगैरह देखते हो। ठीक है, जो वो कौन सा होता है, आपके जो प्लेन मिरर होता है। अब उसमें जो इमेज बनती है, उसकी उस मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट जो इमेज बनती है आपकी, जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो वो कौन सी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब आभासी, दैट मीन्स वो फील होता है, एक्चुअली एक्चुअल में वहाँ पे दो लाइट रेज मीट नहीं करती। देखो ये देखो लाइट रेज यहाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, और हमें ऐसा लगता है कि इमेज कहाँ बन रही, इस जगह पे। ठीक है, और लाइट रेज आ रही है, ये देखो लाइट रेज आ रही है और इधर से, ये दो लाइट रेज आ रही है और इधर से, बट हमें ऐसा फील हो रहा है कि लाइट रेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से, बट वो लाइट रेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इमेज यहाँ पे बन रही है, इमेज हमें यहाँ दिख रही है, और हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज यहाँ पे आके मीट कर रही। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो वर्चुअल, तो जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड द ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट की साइज कैसी होगी, सेम, सेम का मतलब जो हाइट और विड्थ यहाँ पे जो होगी, लेट अस कंसीडर ये कैंडल है आपकी, तो उसी सेम हाइट की और विड्थ की कैंडल यहाँ पे बनेगी, दैट मीन्स साइज क्या होगी, सेम होगी ऑब्जेक्ट की और इमेज की, दोनों की, एट द सेम डिस्टेंस। लेट अस कंसीडर ये 3 मीटर की डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है, कहाँ से, मिरर से, प्लेन मिरर से, तो दैट मीन्स यहाँ प्लेन मिरर से 3 मीटर की डिस्टेंस पे ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो डिस्टेंस क्या होगी, सेम होती है प्लेन मिरर की, ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की और इमेज की। ठीक है, बट कभी कभी क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है कि ऑब्जेक्ट की
ऑब्जेक्ट की इमेज से डिस्टेंस कितनी होगी प्लेन मिरर में, तो कितनी होती है 6, क्योंकि 3 + 3 6। और यदि वो पूछे कि मिरर से तो क्या होती 3, मिरर से क्या होगी 3 मीटर, बट ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस क्या होगी 6। ये चीज़ ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, लेफ्ट राइट, और राइट वाला पोर्शन आपने देखा होगा। आप जब मिरर में देखना अपने आप को, तो आप जब खड़े होगे तो आपका लेफ्ट पार्ट आपको राइट में दिखाई देगा और राइट वाला, तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देता है और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में दिखाई देता है। ओके, तो ये चीज। अब स्पेरिकल मिरर, ये तो हो गया हमारा प्लेन मिरर। वैसे मेनली मिरर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग। ठीक है, ए स्पेरिकल मिरर दैट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर किस तरीके का होता है, इस तरीके का, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है अंदर की तरफ। और जो ये तो क्या हो गया कॉनकेव, और कॉन्वेक्स क्या होगा, ये इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है बाहर, ये कौन सा हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है बाहर की तरफ, आउटवर्ड। कॉन्वेक्स मिरर, स्पेरिकल मिरर दैट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, देयर आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स टू बी एक्सप्लेन। अब जैसे जो हम इसमें इमेज बनाएंगे तो उसके लिए बेसिक टर्म्स होती है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं, वो कौन कौन सी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इन दोनों दोनों में सेम ही चीज़ें होती है। तो जो बेसिक टर्म्स जो सेम होती है वो क्या क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इनको अभी क्या क्या होता है सबसे पहले हम मिरर के थ्रू देख लेते हैं। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, ये आपका, ये आपके दोनों मिरर आ गए। ठीक है, ये आपके कौन से मिरर आ गए, दोनों मिरर। ओके, अब इसमें देखोगे आप, तो देखो ये आपकी, ये तो कौन सा हो गया कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया, सॉरी ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव मिरर। तो देखो जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें जो, देखो ये एक सर्कल होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेयर की तरह होता है। ठीक है, ये एक सर्कल होता है, तो इसका जो सेंटर होता है, जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये क्या होता है, ये जो यदि हम सेंटर से कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचे, ये हमने खींची, तो जहां ये क्या करता है, ये मिरर को टच करता है, उसको क्या बोलते हैं पोल। अब इसको क्या बोला जाता है पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल के जो मिड का पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फोकस। और हमें पता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स सबको पता होगी कि जो नॉर्मल मैथमेटिक्स सबको पता होगी, सेंटर से और पेरीमीटर की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो सी से पी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जो पोल की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं हम, फोकस। ये जैसे कि ये लेट अस कंसीडर, ये तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोकस। और सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। रेडियस ही होती है, ये सबको पता होगा। ठीक है, और ये जो आपको एम और एन जो दिख रहा है, एम एन, ये वो सरफेस होती है जहां तक यदि कोई लाइट इस पे स्ट्राइक फॉल होगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इस इनको क्या बोला जाता है, एम से एन तक का जो ये होता है इसको अपर्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपर्चर। मतलब यहाँ इससे बाहर यदि लाइट जाएगी तो बाहर चली जाएगी इस तरीके से, यहाँ होगी तो स्ट्राइक करके मतलब उसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स। और इसको क्या बोला जाता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसी के ऊपर हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है,
चलो वापस हम बेसिक टर्म्स पे आ जाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो सेंटर पॉइंट होता है स्पेयर का, ठीक है। रेडियस कर्वेचर वही सेंटर से कहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर से जो पोल तक की डिस्टेंस होती है। पोल क्या होता है? जहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस किसको टच करता है? स्फेरिकल, ठीक है। या स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, जैसे कि लेटेस्ट कंसिडर ये आपका मिरर, अभी ये जो सेंटर लेटेस्ट कंसिडर मिड में से होके निकलता है प्रिंसिपल एक्सिस, तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? आपका पोल। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको समझ में आई गया, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ये मैंने आपको बता ही दिया ये चीज। अब देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे रूल। अब इसके जो इमेज, अब हम जो इमेज फॉर्म करेंगे इसमें रूल होते हैं, ठीक है, कौन के और कॉन्वेक्स में। अब वो क्या होते हैं समझना। पहले हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर की। अब देखो जो कॉनकेव मिरर होता है ना और कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें एक डिफरेंस होता है। जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट को कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट कंसीडर ये आपका मिरर है, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब ये लाइट, अब जैसे लाइट आई, मैंने लाइट, तो क्या करता है? जैसे कि लाइट को मान लो किसी एक पॉइंट से होके गुजारा, दैट मीन्स पास करा रहा है, दैट मीन्स ये लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी लाइट्स आर कहाँ मिल रही, तो दैट मीन्स ये लाइट को कन्वर्ट कर रहा है। और यदि लाइट को क्या करता है, यदि मान लो इसकी जगह मैं क्या लेता हूँ, लेट अस कंसीडर, मैंने क्या लिया? कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो क्या करेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या करेगा? लाइट को डाइवर्ज करता है ये इस तरीके से। और वहां पे क्या हो रही थी? कन्वर्ट। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो लाइट को हमेशा क्या करेगा? क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। जो कॉनकेव लेंस होगा वो हमेशा लाइट को कन्वर्ज करेगा, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? लाइट को डाइवर्ज करेगा। कॉनकेव लेंस तो क्या करता है? कन्वर्ज करता है। और जहां पे लाइट कन्वर्ज होती है वहां पे क्या होता है? हमेशा मतलब लार्ज इमेज बनती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है उससे बड़ी इमेज, या मतलब जहाँ पे इमेज कैसी होती है? लार्ज। और जहाँ पे लाइट डाइवर्ज होती है वहाँ पे इमेज क्या होती है? स्मॉल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख। और जहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही है वहाँ पे हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और जहाँ पे लाइट डाइवर्ज होती है वहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट। बिकॉज जो मैंने बताया था आपको, रियल इमेज कौन सी होती है? जहाँ पे लाइट एक्चुअली दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है। बिकॉज हमने पढ़ा है कि इमेज कब फॉर्म होती है? जब जब दो लाइट रेज मिलती है तभी इमेज फॉर्म होगी, अदरवाइज सिंगल लाइट रेज से इमेज फॉर्म नहीं होती। तो दो लाइट रेज जहाँ एक्चुअल में मीट करेगी वहाँ पे कौन सी इमेज फॉर्म होगी? रियल इमेज। और जहाँ पे अपियर टू मीट होगी वहाँ पे वर्चुअल इमेज। तो जहाँ पे लाइट कन्वर्ज होगी वहाँ पे हमेशा रियल, दैट मीन्स लाइट कौन कन्वर्ट करता है? कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हमेशा कौन सी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और जो लाइट को डाइवर्ट करेगा वहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट। और रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे हम देख सकते हैं और वर्चुअल इमेज को हम नहीं देख सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखने ना, जहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही है वहाँ पे रियल, और जहाँ पे डाइवर्ज हो रही है वहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, अब रूल पढ़ते हैं इमेज कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लेते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखो, अब यदि मैं बात करूं, इफ एनी लाइट रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि कोई लाइट रे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो देखो जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हमेशा कहाँ से पास होगी? कहाँ से पास होगी? फोकस से। फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो पोल का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इफ यदि कोई लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये सी हो गया हमारा, ये पी, ये एफ। फोकस को किससे डिनोट किया जाता है? एफ से। और ये क्या हो गया हमारा? पी। तो कोई लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहाँ से पास होगी? फोकस से, सॉरी यहाँ से होगी। ठीक है, ये लेटेस्ट कंसिडर फोकस यहाँ है। ठीक है, तो हमेशा कहाँ से पास होगी? फोकस से फर्स्ट।
रूल। अब सेकंड रूल क्या बोलता है, यदि कोई लाइट रेस, कोई वापस कॉनकेव की बात कर रहे हैं फर्स्ट लेयर, ये पोल, ये सी और ये एफ, और यदि कोई लाइट रेस कहाँ से पास हो रही है, कहाँ से आ रही है, पास फोकस से होके आ रही है, फोकस से होके आ रही है तो कहाँ पे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इफ एनी लाइट रेस कम फ्रॉम द फोकस, तो कहाँ से पास होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जस्ट फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट। और थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल बोलता है कि यदि कोई लाइट रेज, ये पोल, ये एफ, ये सी, यदि कोई लाइट रेज कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जिस पाथ को फॉलो करती हुई आ रही थी वापस उसी पाथ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये थर्ड रूल है कॉनकेव का, और कॉन्वेक्स का भी यही होता है थर्ड रूल। तो और फोर्थ रूल भी सेम होता है दोनों का। ये देखो, अब फोर्थ रूल क्या होता है, यदि कोई लाइट रेस पोल के साथ जो एंगल बनाती है तो रिफ्लेक्ट होगी ना, तो उतना ही एंगल बनाएगी। ये देखो आर, तो आई आर। यदि कोई लाइट रेस आई एंगल बनाते हुए कहाँ पे स्ट्राइक करे, पोल पे, तो आर मतलब उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये तो किसके लॉ हो गए, ये हमारे कॉनकेव लेंस। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट रूल इसमें भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। अब यहाँ पे लाइट क्या होती है, डाइवर्ज होती है। यहाँ पे लाइट क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो देखो यहाँ ये हमारा, इसमें क्या होता है, लाइट कहाँ पे स्ट्राइक करती है, आउटवर्ड एरिया पे। ये अब ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, कहाँ होता है, अंदर की तरफ। कहाँ पे होता है, अंदर की तरफ। ठीक है, ये एक बार और बना लेते हैं अपन, सॉरी। लेट अस कंसीडर ये यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा पोल हो गया। अब इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ पे होगा, अंदर की ओर होगा, क्योंकि उसमें कहाँ होता है, जैसे ये अपना कॉनकेव लेंस था तो उसमें तो अंदर इस तारीख को होता था। अब इसमें किस तरफ होगा, इस तरफ, और ये क्या होगा, फोकस। अब कोई लाइट, अब हमेशा ऑब्जेक्ट किधर आए, हमेशा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो यहीं आएगा जैसे। ठीक है, तो अब लाइट रेस किधर से आएगी, जिधर ऑब्जेक्ट होता है। तो लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट यहाँ से आए तो क्या हो जाएगी, देखो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो कहाँ होके जाएगा, कहाँ से, ये फोकस से होके, तो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा यदि मैं यहाँ से देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके आ रहा है। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये देखो लाइट रेज आ रही है ये, और देखो इस तरफ जा रही है, यहाँ से आ रही है, और ये हमें ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रही है। तो यदि कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाती हुई मतलब फील अपीयर होगी हमें, कहाँ से, फोकस से। ठीक है, और इसमें, और यदि कोई फोकस, यदि कोई लाइट रेज कहाँ पे आएगी, फोकस पे, फोकस से के पास होती, तो कहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी, कहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि उसका उल्टा है। ठीक है,
अब थर्ड रूल वही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रेज आएगी वो उसी पाथ को फॉलो करती हुए वापस चली जाएगी। और फोर्थ रूल क्या था हमारा? फोर्थ रूल यही था कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या बनाएगी, वही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होगी। तो आई और आर क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे। तो थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए सेम होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फर्स्ट और सेकंड भी सेम ही होता है, बट वो डाइवर्ज करता है तो हमें थोड़ा अलग लगता है, बट वो भी सेम ही होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये इन रूल के थ्रू हम क्या बनाएंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है।